हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएंगे। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। ऊंची आवाज में कहें थैंक यू जीसस। कहें परमेश्वर आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है। परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके वचनों को, गवाहियों को सुनने के लिए। आज मैं जैसा आया हूं, जैसी आई हूं, सेम वापस ना जाऊं। तभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से जितनी ताकत आपके हाथों में, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में, परमेश्वर के घर में। आप बैठ जाओ सब अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी तरह से आप टेस्टमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करने की ताकत रखते हैं, कैसे लोगों की जिंदगी में बड़े वंडर्स हो रहे हैं। आपका फेथ आपकी गवाही को आपकी और नजदीक जल्दी लेके आता है। तो जब आज आप टेस्टमनीज को सुने तो फेथ करें परमेश्वर के ऊपर, जो काम खुदा ने इन लोगों की जिंदगी में किए हैं, इनको ब्लेस किया है, इनको हील किया है, इनको डिलीवरेंस दी है, इनको आशीषें दी है। अगर आप फेथ करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं तो आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही को आज रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। तो आइए इन टेस्टिमनीज की गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम मंदाकिनी है, मैं महाराष्ट्र से रहती हूँ। आपकी जब मैरिज हुई तो उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा, क्या हुआ था? खुल के बताएं अपनी गवाही। मेरी मैरिज 20 दिसंबर 2022 को हुई थी। उसके 4-5 मंथ में बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो 1.5 महीने का प्रेगनेंसी हमने चेक किया तो मेरा मिस कैरेज हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपकी मतलब कमज़ोर है वो बच्चा, आप रखेंगे भी तो ठीक नहीं पाएगा। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला 5-6 महीने आप मतलब बच्चे का सोचो मत। तो हमने ठीक है बोला, पर तो उसके तुरंत बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई फिर से जुलाई मंथ में। तो उसके मतलब हमने प्रेगनेंसी चेक की तो उसके 1.5 महीने के तुरंत बाद मैं बेड के ऊपर चली गई। जब बेड के ऊपर चली गई तो मुझे उल्टियाँ होने लगी। कुछ भी खाती थी पचता नहीं था, कुछ भी नहीं पचता था, पानी वगैरह खाना कुछ नहीं पचता था। और उसके बाद मेरा स्वभाव चेंज हो गया तुरंत। मैं अपनी मदर को मारती थी, गालियाँ देती थी, मेरे पति को मारती थी। बहुत मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं किसी को पास नहीं आने देती थी। और आप बताएं उस समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना था चल रहा? मतलब डे बाय डे मेरी हालत खराब हो रही थी। दूसरा महीना चल रहा था, तीसरा मतलब ऐसे महीने बढ़ते ही गए थे मेरे। मतलब आपको इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आई कि एक दिन में 10 से 12 बार आपको उल्टियां हो जाती थी? रात दिन मैं उल्टियां करती रहती थी। बकेट मेरे सामने थी, थूकने के लिए भी मैं 1 मिनट भी बिना थूके नहीं रह सकती थी। इतना डिहाइड्रेशन बढ़ गया था कि बॉडी पूरी सूख चुकी थी। वेट वजन कितना रह गया था आपका? मेरा 30 से 28 किलो वजन रह गया था बस। और ब्लड मेरा 6 ग्राम रह गया था बस। तो आपकी हालत उस समय इतनी खराब थी, 2.5-3 महीने की प्रेगनेंसी थी, आप पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे। यस ब्रदर। संभालने वाला कौन था आपको फिर? मेरी मदर और मेरे हस्बैंड थे जो मुझे वॉशरूम टॉयलेट लेके जाते थे। उस समय मतलब मैं अपनी खुद ग्लास भर पानी नहीं उठा सकती थी, कपड़े नहीं पहन सकती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। पूरी तरह से मतलब मैं वीक हो चुकी थी। और आपकी ऐसी कंडीशन को देख के आपके फैमिली वाले क्या बोलते थे फिर? बस मेरे भाई लोग और मुझे मिलने आते थे। मेरी मदर भी बोलती थी कि बच्चा गिरा दे, पर मैं विश्वास करती थी परमेश्वर के ऊपर कि मुझे बच्चा नहीं गिराना, ये पाप नहीं करना है। और अल्ट्रासाउंड जब भी करते थे तब बच्चा अच्छा ही होता था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपने डॉक्टर भी चेंज करके देखे थे? यस, 4 से 5 डॉक्टर हमने चेक किया। हमारे पास पैसे नहीं तो हमने सरकारी हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही। तो और आपकी ऐसी हालत को देखकर लोग भी आपके बारे में तरह तरह की बातें बोलते थे? यस, मेरे पड़ोसी मेरे पास बच्चे को नहीं आने देते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं दूसरे औरतों को देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं इनके तरह नॉर्मल तक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं थोड़ी। मैं ज्यादा नहीं पर थोड़ी ठीक मुझे परमेश्वर करे। पर डे बाय डे मुझे बाद में खून की उल्टी आने लगी। और खून की उल्टी नॉर्मल नहीं होती थी, जैसे मेरा कलेजा फट गया और बाहर गूदे गूदे गिरते थे। मैं बहुत डर जाती थी, रोती थी। बाद में इतना डिप्रेशन में चली गई कि मेरी मम्मी को हाथ नहीं लगाने देती थी, मेरे हस्बैंड को भी पास नहीं
तो कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, कैसे आपकी लाइफ में इन बीमारियों से, इन प्रॉब्लम से आपने छुटकारा पाया, कैसे बदलाव आया फिर? यस ब्रदर, मैंने जहाँ मैरिज किए, मतलब पापा के प्रिचुअल सन है कोई पास्टर मेरे ससुराल में, वही मेरी मैरिज हुई है, वहीं पे बपतिस्मा लिया है मैंने। और मैं सब डॉक्टर को छोड़ के दिया मैंने, मैं किसी बाबा गिबा के पास नहीं गई, मेरे पहले से विश्वास में थी। बपतिस्मा लेने से पहले मैं 15 साल से विश्वास में थी, तो मैंने सोचा कि मुझे वहाँ जाना। मैंने बैंक से लोन उठाया 10,000 और खाने पीने का सामान लेकर चर्च चले गए। वहाँ 20 दिन रही, पर कोई मतलब थोड़ा वो जैसे प्रेयर करते थे, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था मेरे को। तो जब आप यहाँ पे आए अंकुरुला मिनिस्ट्रीज में 26 दिसंबर 2023 को आपके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी थी। यस ब्रदर, मुझे मेरे ऊपर दासी ने ले हैंड की। यहाँ आने के बाद भी मुझे इतना संतान फड़फड़ कर रहा था कि वो मुझे फीवर इतना ज्यादा हो गया था। यहाँ रहने के बाद भी मैं 7वें मंथ में यहाँ पे आई थी, मैं जीरो हो चुकी थी, कोई पैसे नहीं थे, सब गहने तोड़ डाले थे, पर मोबाइल बेचा मैंने और यहाँ पे आई। मेरे सपने में पापा 5 बार आए थे, मुझे लेने आते थे खुद और बोलते थे चर्च चल। तो मैं जब भी यहाँ आती थी आई तो परमेश्वर ने मुझे अपनी दासी ने ले हैंड किया। 90 ऑयल बॉटल थी, मैं हील हो गई हूँ, चंगे हो चुकी हूँ पूरी तरह से। डबल ब्लेसिंग मुझे परमेश्वर ने दी। मेरे बेटे 9 मंथ तक संभाल कर रखी, नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके बाद मेरे हस्बैंड को जॉब लगी। मैं टूरिस्ट गाइड का, महाराष्ट्र की पहली टूरिस्ट गाइड हूँ। मेरे हस्बैंड भी गाइड का काम करते हैं। मैं बहुत ब्लेस हूँ। यीशु मसीह का सागर दिलाने में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मुझे परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है। परमेश्वर का दास को धन्यवाद, सलाम धन्यवाद, हालेलुया। ऊंची आवाज में गए हालेलुया। आप बताएं, उस एक बार हम उस ले हैंड्स प्रेयर को एक बार फुल स्क्रीन पर देखेंगे। जब परमेश्वर की दासी का हाथ इनके ऊपर आया तो बड़ा बदलाव इनकी जिंदगी में एंटर हुआ। आप जब परमेश्वर की दासी आपके नजदीक आए तो आपने अपना केस उनको बताया, क्या बात हुई थी उस समय? ब्रदर, जैसे मम्मी नजदीक आ रहे थे तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे रोना आ रहा था और मम्मी ने मुझे छुआ तो मैंने मम्मी के कान में बोला कि मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मतलब थक चुकी हूँ मैं अपने लाइफ में, कहीं से खराब फर्क नहीं पड़ रहा। तो मम्मी ने मेरी केस को सुना और मेरे पेट के ऊपर हाथ रखकर बोला डोंट वरी, आप हील हो, ब्लेस्ड हो। और मम्मी ने मेरे कान में मुझे बोला और 90 ऑयल बॉटल दिया मुझे और बोला अब तू ब्लेस्ड है। तो मैं तब से लेकर आज तक ब्लेस्ड, मैं परमेश्वर के दास का लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ कि जालंधर में, पंजाब में, भारत में ऐसा नबी पैदा किया है। संग है यहाँ ऊंची आवाज में दिख से दिखो बाल है, ये संग है यहाँ दिख से दिखो बाल है, तू ना घबरानी यहाँ से नाल है, तू ना घबरानी यहाँ से नाल है, नाल है, नाल है यहाँ साडे नाल है, नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है, नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है, नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आज आप परमेश्वर के प्रेजेंस पे जो यहाँ पे मौजूद है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, आप अपनी लाइफ की
प्रॉब्लम से, दुखों से आज आजाद होके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए एक्लीसिया। हालेलुया 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 हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? अनु नाम है मेरा। कहाँ से आप? अब फिरवरिया पिंड। अमृतसर से हैं आप? हाँ जी। आपकी मैरिज अक्टूबर 2020 में हुई थी? हाँ जी। मैरिज तो बाद मेरे पीरियड रेगुलर सी, पर मेरे पीरियड रेगुलर सी, पर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 20 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਤੋਂ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं सी ਪਿਆ। और लोग भी पूछते थे, परिवार वाले भी बात करते थे। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰ बाद ਵਿੱਚ आप लगातार प्रभु में बने रहे क्योंकि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हाँ जी। ਅਸੀਂ लोगों की बातों को इग्नोर करना। मैं सोचती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦੇਗਾ, मैं प्रभु को ही ਲੈਣਾ ਵਾ। तो फिर बताएं कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। फिर मैं चर्च आउंदी रही, लगातार चर्च आउंदी रही। मम्मा ने 17 जुलाई 7 तरीक ते 22 मेरी ले हैंड की थी मम्मा ने। और जब ले हैंड हुआ, जब ले हैंड हुआ मेरे शरीर ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन जब बेबी के बारे ये और इनके हस्बैंड प्लान कर रहे थे तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, परेशान थे, डॉक्टर के पास गए, कितने ही डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन खाई, कोई रिजल्ट नहीं था। लोगों की बातों को कहते मैंने इग्नोर किया। लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं विश्वास करती थी प्रभु पे कि खुदावन तू मुझे ब्लेस करेगा। लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे। व्हाइट कार्ड इन्होंने बनवाया और 17 जुलाई 2022 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई और जैसे प्रार्थना हुई खुदावंत की सामर्थ्य ने छुआ। कुछ महीनों बाद ये प्रेग्नेंट हुए और खुदा ने इनको हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले चर्च। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका केस कैसा भी क्यों नहीं है, हालात कुछ भी क्यों नहीं है, डॉक्टर कुछ भी कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, अगर आपका विश्वास इस बहन की तरह खुदा में है कि खुदावन तू मेरी शर्मिंदगी को निकालेगा, तू मुझे ब्लेस करेगा, तो आज ये उसी विश्वास के बाद अपनी लाइफ में बड़ी गवाही के साथ खुदा के घर में खड़ी है। हमारा विश्वास है अगर आप भी ऐसे हैं तो आप खुद की गवाही के साथ परमेश्वर के हजूरी में खड़े होंगे। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस कर बोलते हुए खुदावन के नाम को महिमा दे, सब तारीफ करते हुए सब हालेलुया। और इसी तरह से नेक्स्ट वही अजनाला चर्च ब्रांच से ब्रदर राज प्रिंस की हम सुनते हैं। और आज ये अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਭੋਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਹਿਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡ ਪਾਤੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ। ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਔਲ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰਨ ਡੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ बहुत धन्यवाद। सारे जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना कि जब ये बच्चा गिर गया था, लेफ्ट टांग की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके एक लोहे की राड डाल दी और पूरी तरह से बेड पर था। अगर टॉयलेट वॉशरूम भी जाता था तो पूरी तरह से इसे उठाकर या व्हील चेयर के ऊपर लेके जाते थे। कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था जितनी भी मेडिसिन सिखा रहे थे। और फिर जैसे किसी ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर अजनाला चर्च ब्रांच में लगातार जाना शुरू किया। फिर उस दिन 25 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपनी टांग के ऊपर हाथ रख के पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इसे छुआ। वो रोग, वो टूटी हुई हड्डी उसी समय जुड़ी और चलना शुरू किया। जो पूरी तरह से बेड पर था उसी समय खड़ा हुआ, चलना शुरू किया और पूरी तरह से बच्चा हील हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने टूटी हुई हड्डी को जोड़ा। जो बच्चा पूरी तरह से बेड पर था आज चल रहा है, दौड़ रहा है, पूरी तरह से हील हो चुका है। अपने हाथों को उठा के स्वर्ग की ओर इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत है, मैं गुरदासपुर का रहने वाला। आपकी टेस्टमनी के पिछले 2 साल से आप फॉरेन में रह रहे हैं और पिछले 1 साल पहले वहीं पर आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, कैसी लाइफ थी आपकी? मैं दोहा कतर में रहता था। उधर मेरे किसी ने मालूम नहीं इधर से या उधर से क्या किया, मेरे ऊपर जादू टूना का अटैक होने लग गया। मैं दुष्ट आत्मा में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया और मेंटली अपसेट रहने लग गया। मैंने समझ नहीं आती थी मैं की करा की ना करा। जो मैं मतलब कोई भी गल काम करता ही, जो सीधा काम होता तो मैं सोचता ये उल्टा काम हो गया। जे मैं कुछ भी सोचता मैं सोचता उल्टा काम हो गया। अज मैं अटैक हो जाना, मैनू मैं मर जाना वा। अज मैनू अटैक हो जाना। मैं इधर गलत थ्रो आउन डै पे। रात को मैं उठ के कैंप के घूमता रहा सारी रात, मतलब ना सौना ना भुख लगनी ना, मतलब इदा पूरी बॉडी भी पूरी वीक हो गई। मैं सोचा कि मैं रजैन मार के इतों चला जावा। फिर ही मैं ऑनलाइन प्रेयर करवाता रहा इतों। आप बता रहे कि इतने ज्यादा अटैक बढ़ते गए कि लाइफ पूरी तरह से निराशा में थी आपकी? जी सर। क्योंकि रात को उठ कर आप रोने लग जाते थे जी, निराशा में थी पूरी लाइफ जी। तो आप डिप्रेशन में भी जा चुके थे? डिप्रेशन में चला गया था मैं बहुत ज़्यादा। उसका क्या इफेक्ट पड़ा आपकी बॉडी के ऊपर? उसके बाद मेरे का जब डिप्रेशन में चला गया, मेरा बीपी शुगर हाई होने लग गया। तो कभी 170 कभी 60 ऐसे होता था और मेडिसिन खाना शुरू किया। तो उसके बाद मैं सोचा ये क्या मेरे को प्रॉब्लम आने लगी फिर ज़्यादा, और मेरे कुछ दिमाग में समझ नहीं आता था मैं करेगा क्या। ऐसे सोचता कभी मैं कुछ सोचने लग जाता था, कभी कुछ सोचने लग जाता था। मेरा जो दिमाग था ना एकदम मुझे मेंटल हो जाता ना आदमी, ऐसे एकदम मेंटल जैसे हो गया। बल्कि आप यहाँ तक सोचने लगे थे कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ के फॉरेन से मैं परमानेंट इंडिया चला जाऊँ, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। बहुत ज्यादा कोई फोकस नहीं था लाइफ में, कोई कुछ अच्छा नहीं लगता था मेरे को। मतलब पूरी तरह से होप, आपकी उम्मीद खत्म थी लाइफ में। कोई भी मैं सोचा कि अभी मैं छोड़ के चला जाएगा, अभी इस दुनिया में क्या करना, छोड़ो। वो भी मर गया, जे भी मर गया, ऐसे सोचता था। वो आदमी मर गया, मैं भी मर जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा मेरे दिमाग में आता था। यानी कि कोई भी आता था उल्टा ही आता था। जो मैं कोई काम करता था सीधा भी करेगा, मैं दिमाग बोलेगा ये उल्टा कर रहा तुम। ऐसे बहुत यानी कि मैं परेशान था, बहुत ही ज़्यादा निराशा में रहता था। मेरे समझने में क्या करेगा, दिमाग मेरा इतना अपसेट रहता था। कभी कभी ऐसा आता था चलो जिंदगी से क्या अपने हाथ धो देगा मैं। तो आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी निराशा से कभी बाहर आ पाएंगे? जी, मैं पहले भी मसीह में था, 20 साल हो गए मेरे को। तो मैं खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। तो मैं जब प्रेयर सुनता था, प्रेयर माउंटेन शाम को लगाता था, तो मेरे को शांति मिलती थी थोड़ी। तो उसके बाद मैं ऑनलाइन प्रेयर कराता था।
उसी वजह से मैं थोड़ा मेरा थोड़ा सही सिस्टम लग जाता था, थोड़ा टाइम फिर उसी पोजीशन में चला जाता था। और क्या आपका फेथ था कि जैसे यीशु मसीह को मैं मानता हूँ वो मुझे डिलीवर भी करेंगे? तो उसके बाद बताइए कि ऐसी हालत में आप इंडिया आ चुके थे। जी, मेरा ना 2-3 महीने में बहुत परेशान है। मैं 1 महीना रह गया था मेरा वीज़ा ख़त्म होने में। मैं सोचता था कि जब मैं वीज़ा ख़त्म होगा मैं चला जाएगा तो मेरा फिर ऐसे भी मन में आता था। फिर मेरे को प्रभु ने पक्के वीज़े के साथ ब्लेस कर दिया। फिर मैं पक्के वीज़े के साथ ब्लेस कर दिया। मैं तो आपने सुना इस भाई की वजह कि लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी, तो ऐसी हालत में भाई इंडिया आ गए। और इस भाई को लेहन के बारे में जब पता चला कि आप जानते कि एवरी ट्यूसडे टीम काउंसलिंग टीम बैठती है लेहन के लिए, वो आपको रजिस्टर करती है, आपकी काउंसलिंग करती है। तो उसी में ये ब्रदर आए तो इस भाई की रजिस्ट्रेशन की गई। फिर 26 जनवरी 2025 को ये भाई चर्च में मौजूद थे और वाइट कार्ड इस भाई ने बनाया और परमेश्वर के दास ने उसी दिन इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो ये पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। तन्हा कभी वो ना रहा, खूब निराली शान है तेरी। जैसे ब्रदर ने वीडियो में देखा कि परमेश्वर के दास आपके ऊपर लेहन प्रार्थना कर रहे थे, तो आप बताएं कि जैसे वो हाथ आपके, हम देख रहे हैं कि आपके सर के ऊपर प्रभु के दास ने हाथ रखा, जैसे वो हाथ आपके ऊपर आया उसके बाद के बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस हुआ, कैसी लाइफ उसके बाद आपकी? जब प्रभु दास जी ने मेरे ऊपर ले हैंड प्रे किया, मेरी बॉडी एकदम जैसे मेरे को शरीर को मैं किसको छोड़ के चला गया। मेरा बॉडी एकदम पूरा हल्का हो गया। और जो मैं दिमाग मेरा अपसेट, मैं दूसरे दिन घर में जाकर देखा, मेरे को सब अच्छा लगने लग गया। जब मैं घर आया था उस टाइम कुछ नहीं अच्छा लगता था, ना मेरा घर ना मेरा परिवार। मैं कभी भी घर वालों को भी गंदी गाली देता था, कभी अपने बेटे को, कभी जिसको भी जो बोलता मन में आ जाता था। जब जिस टाइम मेरे ऊपर ले हैंड प्रे हो गया तो उसके बाद मैं पूरा एकदम हील हो गया। प्रभु ने मेरे ब्लेस किया और मैं प्रभु का और प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ। अब बता रहे कि आप बपतिस्मा ले चुके हैं अब? हाँ, बपतिस्मा में ले चुका हूँ। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह आजाद है? मेरे को 1.5 महीना हो गया, मैं पूरी तरह आजाद हूँ। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोले सब जन। हालेलुया 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 हालेलुया। आपने सुना इस भाई की बारे में कि लाइफ पूरी तरह से निराशा से भरी हुई थी, जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन जैसे इंडिया आए परमेश्वर के दास से लेहन प्रार्थना की, उस दिन से पूरी लाइफ आजाद है। कोई बीमारी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई निराशा नहीं। एक हेल्दी लाइफ के साथ, गुड लाइफ के साथ परमेश्वर ने, शांति भरी जिंदगी के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सरम जैमसी दी, ये मेरी सिस्टर रमनजीत ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਕੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਲਟਕਦੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀਗੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕੋਈ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ कोई। और जब इनको दिमागी अटैक होने शुरू हुए थे ब्रेन के ऊपर, तो इनको दौरे पड़ने शुरू हो गए और भी शरीर में बहुत सारी बीमारियां शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती, दिमाग ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ, ਮੈਮਰੀ लॉस हो चुकी ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। तो डॉक्टर के पास जब लेकर गए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है इनको? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ।
ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। क्योंकि इनकी याददाश्त भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, ये अपनी फैमिली को भी पहचान नहीं पाते थे उस समय। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ 50% ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। तो घर का माहौल कैसा था इनकी ऐसी? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਵੀ ਕਿ नहीं। और सारा सारा दिन ये बेड के ऊपर ही पड़े रहते थे, इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब इनके ब्रेन का इलाज शुरू हुआ, कैसे ट्रीटमेंट किया डॉक्टर्स ने, कैसे इलाज चला? उन्होंने करंट ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਹਿਣਾ। मतलब इतना ज्यादा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਿਆ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਤੜਫਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया, कैसे इन चीजों से, पागलपन से, इन चीजों से ये फ्री हुए? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ 11 ਜੂਨ 2023 ਚ ਨਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। 11 जून 2023 आप यहाँ पे थे? हाँ जी। आपके बहन हॉस्पिटल में हाँ, थे? ये हॉस्पिटल सी। और उस प्रोफेसी को हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। आपके ब्रेन की हीलिंग को देख रहा हूं, आपके ब्रेन की हीलिंग को देख रहा हूं, खुदावंद की आत्मा को और मन को छूते हुए देख रहा हूं, बड़े बदलाव को आपके लाइफ में होता हुआ मैं देख रहा हूं। और आप बहन बताएं, जब प्रेयर को रिसीव किया तो क्या हुआ, क्या बदलाव आया इनकी जिंदगी में फिर? ब्रदर ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ कि पापा ने मेरी सिस्टर का नाम लिया। क्या नाम क्या इनका? रमन। और परमेश्वर के दास ने भी सेम नाम लिया सी उन्हें, रमन। और जब उन्होंने प्रोफेसी करी तो आपको क्या विश्वास मन में जागा उस समय? ब्रदर ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ कि मेरी सिस्टर आज तो बाद रिहाई पा चुकी है, ठीक हो चुकी है। तो प्रोफेसी को ग्रहण करने के बाद जब आप मिलने के लिए इनको दोबारा हॉस्पिटल में गए, क्या आपने डिफरेंस देखा पहले की लाइफ और उस दिन के बाद, प्रेयर के बाद की लाइफ को? ब्रदर ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। और उस दिन के बाद अभी कितने समय से ये बिल्कुल फ्री हैं? ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। कोई डिप्रेशन, कोई मेंटली अटैक नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ, नहीं ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਪੜ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਕਿਡਸ ਗਾਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। आप बताएं बहन, नाम क्या आपका? माइक में। बटाला। बटाला के रहने वाले आप? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमनजीत है। आपके हस्बैंड का नाम? रविंदरपाल सिंह। अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है ब्रदर जी। पहला ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, बिल्कुल हील हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्रेन का कोई अटैक नहीं अभी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। इकलीसिया अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। हालेलुया। और इसी तरह से नेक्स्ट वही मुंबई चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रियंका की हमारे पास आई है। ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 2007 में इनके फैमिली मेंबर्स को इन्होंने देख के नशा करना शुरू कर दिया और जिसके कारण ये डे बाय डे बहन पूरी तरह से नशे में जा चुके थे। स्कूल कॉलेज पूरी तरह से ये नशे को साथ लेकर जाते थे, एक सेकंड भी ये नशे के बिना नहीं रह सकते थे। और आज ये मुंबई चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है। मैं मुंबई से अपनी गवाही दे रही हूँ। जब मैं 15 साल की थी तो मैं नशा करने लगी थी। मेरे घर वाले नशा करते थे तो उनको देख के मेरे को भी इच्छा होती थी कि मैं नशा करूँ, तो मैं भी नशा धीरे धीरे करके ऐसा मेरा नशा बढ़ता गया। तो कॉलेज हुआ, मैं कॉलेज में पढ़ने लगी, तो फिर मेरी वहाँ संगति जो जिससे हुई तो वो भी ऑलरेडी नशा करती थी। तो मेरा नशा जैसे हो गया, गुटखा हो गया और तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, और कोई भी बीड़ी पी के फेंक देता था तो मैं उससे उठा के पीती थी। और पैसा नहीं मिलता था तो मैं घर में चोरी करना, फिर राशन, घर का राशन उठा उठा के मैं दुकान पे लेके जाके बेचती कि मुझे नशे की तलब इतना लगती। तो मेरे मम्मी पापा को जब पता चला कि मैं नशा करने लगी हूँ तो उन्होंने बहुत समझाया मेरे मम्मी पापा, पर मैं नशा नहीं छूटा था। तो ऑलरेडी मेरे पापा मम्मी शादी कर दिए कि शायद शादी के बाद इसका नशा छूट जाए, पर शादी के बाद छूटने के बजाय मेरा नशा और बढ़ गया। तो और बढ़ गया तो वहाँ मैं सिगरेट पीने लगी और काली मिश्री भी करती थी, और मेरा नशा धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ता गया। तो मैं ऑलरेडी वो जो खर्चा देते थे तो वो जॉब पे चले जाते थे, तो मैं जो खर्चा देके जाते थे मैं सारा उसका नशा करके मैं रख लेती थी। बाद में पैसा मिला कि नहीं मिला, फिर ऐसे ऐसे करके मेरे हस्बैंड को पता चला और मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। मैं खाना के बगैर रह सकती थी पर नशे के बगैर नहीं रह सकती। फिर मैं 4 बार फिनाइल पीने की कोशिश की, 5 बार पंखे पे लटकने की कोशिश की, और 3 बार मैं रेलवे की पटरी पे गई तो एक दिन मेरे को पुलिस वाले उन्होंने मेरे को बचा लिया। और फिर एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी तो अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री का एक वीडियो मेरे अचानक से सामने आया। तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना कर रहे थे कि नशे के रोगी मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट दफा वो प्रेयर रिसीव किया और फर्स्ट दफा वो प्रेयर मैंने देखा, तभी से मैं एकदम नशे से आजाद हूँ। फिर से उसके बाद मेरा कोई नशा नहीं। मेरे को 4 साल हो गए, 4 साल से मैं नशे से आजाद हूँ। और गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी कुछ तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना है इनकी गवाही में ये एक बहन है और इन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को देखकर नशा करना शुरू कर दिया था, और डे बाय डे इतना ज्यादा नशा बढ़ गया था कि पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे, जिसके कारण इनकी मैरिड लाइफ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। और हर समय इनके हस्बैंड इनको यही बोलते हैं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा क्योंकि तू नशा करता है, लेकिन फिर भी ये नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे। डे बाय डे नशा और बढ़ता जा रहा था, कोई भी बचने की उम्मीद नहीं थी। सुसाइड करने की कोशिश की, मैं इस जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ट्रेन के नीचे आने की कोशिश की, फांसी लगाने की कोशिश की, कोई भी इनको होप नहीं थी, पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे। लेकिन फिर एक दिन ये मोबाइल चला रहे थे और मोबाइल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर एक मीटिंग देखी जो अंकुर नुलम मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही थी, और परमेश्वर के दास वचन सुना रहे थे। और जैसे इन्होंने उन वचनों को सुना, इनका मन परिवर्तन हुआ, और जब गवाहियों को सुना, देखा कि अगर परमेश्वर इतने लोगों को डिलीवर कर सकता, हील कर सकता है, तो मुझे क्यों नहीं हील कर सकता। फिर लगातार इन्होंने मुंबई चर्च ब्रांच में आना शुरू किया। फिर 20 दिसंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय वो दुष्ट आत्मा नशे का इस बहन को छोड़ के गया, और उस दिन के बाद एक भी बार इन्होंने नशा नहीं किया, पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। अब 4 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए है, खाक करने के लिए है। वो इस्तेमाल करता है नाश करने के लिए नशों का, बीमारियों का, और शैतान ने इस्तेमाल किया इस बहन के लिए नशे का, और जिसके कारण पूरी तरह से लाइफ खराब हो चुकी थी। और जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, लगातार चर्च में आना शुरू किया, और परमेश्वर ने एक नए जीवन के साथ इस बहन को ब्लेस किया। हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और आप जानते हैं कि जैसे कि परमेश्वर के दासी अक्सर बताते हैं कि आपने अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को वफादारी के साथ परमेश्वर के घर में बोना है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी लाइफ में अलग तरह की ब्लेसिंग्स, गवाहियां हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके लाइफ में उनके फाइनेंशियल बंद रास्तों को ओपन किया, परमेश्वर ने अच्छी पोजीशंस के साथ ब्लेस किया। आपका बोया गया बीज आपके लिए बड़े रिजल्ट को, बड़े फल को लेके आता है। तो ये टेस्टमनी जो आपके सामने खड़ी, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। सिस्टर हरप्रीत की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, फाइनेंशियली वेज इनके ओपन हुए, और परमेश्वर ने इनको अपनी प्रॉपर्टी के साथ, परमेश्वर ने नई प्रॉपर्टी के साथ इनको ब्लेस किया है। सिस्टर शगुन की टेस्टमनी, जलंधर के ये रहने वाले हैं, कि परमेश्वर ने इनको स्टडी में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया है। सिस्टर पूजा, ये लुधियाना के रहने वाले, काफ़ी टाइम से ये चाहते थे, जॉब के लिए अप्लाई करते थे, पर कभी
सक्सेस नहीं हुए, लेकिन जब से अपने बीजों को बोरे और परमेश्वर की इस प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर ने नई जॉब के साथ इनको ब्लेस किया है। सिस्टर आरती लुधियाना के ये रहने वाले हैं। ये बहन को स्पोर्ट्स में परमेश्वर ने गोल्ड मेडल के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सिस्टर किरणदीप अमृतसर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, फाइनेंशियली इनको ब्लेस किया, नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। और भी ऐसी बहुत सारी टेस्टमनीज है जो आप सुनते जा रहे हैं कि जब लोगों ने अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को लगातार बोया है परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी घटी में भी आंसू बहाते हुए अगर बोया है, तो बाइबल में लिखा वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, जय जयकार करते हुए वो काटेंगे। आप जय जयकार करते हुए परमेश्वर के घर में आने वाले यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हैं सब जन। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? हरमान। कहाँ से आई सिस्टर आप? अजनाला तो। आपकी टेस्टमनी की 2023 में जब आपकी मैरिज हुई, तो जब फर्स्ट टाइम आप जनवरी 2024 में जब फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए, हाँ जी। तो आपके ऊपर अटैक होने लगे दुष्ट आत्मा के। दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ प्रभु ते विश्वास सी, फिर भी मैंने प्रभु ते आप बताइए, जब फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए तो शैतानी सपना आया और जैसा आपको सपने में दिखा सेम आपके साथ मॉर्निंग हुआ? सेम मेरे नाल मॉर्निंग विच होया। और प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपका मिसकैरेज हो चुका था? हाँ जी, मेरा मिसकैरेज हो गया। तो आप बताइए, जब फर्स्ट टाइम आपका मिसकैरेज हुआ तो क्या हालत है उस समय घर में, कैसा माहौल था उस समय? सारे बहुत परेशान थी, मैं भी बहुत परेशान सी। उसके बाद सिस्टर आपने सेकंड बार आपने ट्राई नहीं किया बेबी के लिए? सैकंड बार जो मैं ट्राई किया बेबी वास्ते, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ नहीं कर सकते। तो डॉक्टरों का यही कहना था कि आपकी प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है क्योंकि आपके यूट्रस में पूरी तरह इन्फेक्शन है। हाँ जी। तो आपने लगातार मेडिसिन वगैरह खाई? लगातार मेडिसिन भी खाई पर कोई फर्क नहीं सी। फिर मैनू प्रभु ते विश्वास सी। पास्टर जी ने ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, फिर उस तो बाद वो प्रार्थना मैं अपने लिए रिसीव किया। अच्छा, पहले से आप चर्च के साथ जुड़े हुए थे? हाँ जी। आपका फेथ था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। हाँ तो सिस्टर बता रहे फिर 31 मार्च 2024 के सिस्टर चर्च में मौजूद थे और उसी दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। ये 2 मीटिंग खासकर दुष्ट आत्मा के रोगियों के लिए, पहली गुड फ्राइडे वाली, दूसरी आज। ये तुम दोनों के लिए, दोनों मीटिंग तुम लोगों के लिए बहुत ब्लेसिंग से भरी हुई है, क्योंकि मैं उनकी लाइफ में काम होता हुआ देख रहा हूं और फ्यूचर में वो गवाही देंगे। जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, मैं उन्हें कॉल करता हूं, अरेस्ट करता हूं। स्वर्गदूत इन दुष्ट आत्मा को अरेस्ट कर ले, ये कहीं भाग नहीं पाए और आगे आ जाए यीशु के नाम में। तो हमने सुना सिस्टर कि जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को भी डांटा, तो ब्लेसिंग के वर्ड दे कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो आप बताइए कि जैसे वो वर्ड आपने सुने, प्रार्थना रिसीव की, उसके बाद बताएं फिर क्या हुआ? मैं जो अपने लिए प्रार्थना रिसीव की, फिर मैं जुलाई दे विच अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किया। जुलाई दे विच मैं प्रेगनेंट सी। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद कुछ महीने बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था? हाँ जी। और क्या दिया परमेश्वर ने आपको? ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 2025 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करे सब जन। थैंक यू जीसस बोले सब जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बता रहे कि जब फर्स्ट पहले आप प्रेग्नेंट होते थे तो शैतानी सपना आता था और आपका मिसकैरेज हो जाता था। हाँ लेकिन जी। जैसे प्रेयर रिसीव किया उसके बाद कोई शैतानी सपना नहीं कोई आया? शैतानी सपना नहीं, कोई अटैक नहीं। परमेश्वर ने आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा
9 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। और परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जानते हैं कि परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर बोलते थे कि आपका यूट्रस पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, आपकी प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे प्रभु के दास प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। आज आपकी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होंगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर साहिल की ये गवाही है, मुकेरियां चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਤੀਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਟੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਕ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਂਜਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਗ ਤੇ ਗਾਂਜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 10-10 ਪੇਪਰ ਭੰਗ ਦੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਂਜੇ ਦੀਆਂ 3-3 4-4 ਪੁੜੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਫੇ CCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर ਦਾ ਤੇ प्रभु ਦੇ दास ਤੇ दासी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे इन्होंने बताया कि जब ये पहली बार चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ये प्रीच कर रहे थे कि अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, लेकिन अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। इन्होंने जब उन वर्ड्स को सुना, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस प्रीचिंग को सुना, तो इन्होंने उसी समय अपना मन बनाया कि मैं शरीर के अनुसार नहीं, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। और इन्होंने उसी समय मन बनाया और परमेश्वर के दास ने बोला था कि आपने 3 डे नाइट के फास्ट करने, और इन्होंने 3 डे नाइट फास्ट किए। परमेश्वर ने इनके जीवन को चेंज किया, उस नर्क बनी लाइफ से इन्हें आजाद किया। अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है, उनकी जिंदगियों को बदलता है, कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन को चेंज करता है। हालेलुया। तो आज अगर आप भी विश्वास करते हैं तो जब परमेश्वर के दास आज आएंगे, वो प्रार्थनाओं को करेंगे, प्रीच करेंगे, तो आज आपकी भी लाइफ चेंज होगी। परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ी गवाहियों को देगा और आप भी इस पुलपिट के ऊपर एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। अपने हाथों को उठाएं, जोर से हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मेरा नाम आरती है, मैं अबोर शहर से आई हूँ। जून 2024 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। आप बताएं अपने बारे में, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? सर मैं स्कूटी पे थी, मेरा पार्सल आया था, तो मैं मेरा पार्सल लेने के लिए जा रही थी। तो मेरी सिस्टर स्कूटी चला रही थी, मैं पीछे बैठी थी, हम रोड क्रॉस कर रहे थे। तो जैसे ही रोड एक क्रॉस कर लिया, दूसरे पे मैं खड़ी, मतलब मेरी सिस्टर खड़ी स्कूटी पे, तो कार वाले ने आगे स्कूटी पर टक्कर मारी है। तो मैं वहीं पे गिर के बेहोश हो गई थी और मेरी सिस्टर को दूर तक मतलब वो स्कूटी के साथ ही चली गई।
तो फिर मेरे फ़ोन हमारे फ़ोन भी ना लोगों ने उठा लिए थे। तो सिस्टर वो जो पास खड़ी थी लेडीज़ वगैरह, उन्होंने बोला कि फ़ोन दो लड़की को, भी वो लड़की फ़ोन करेगी। तो मेरे सिस्टर ने फिर फ़ोन किया तो मेरी मम्मी को बुलाया। तो फिर मेरी मम्मी ने आके देखा तो औरतें तो बोल रही थी भी लड़की पूरी हो चुकी है इसको। फिर मेरी मम्मी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे हॉस्पिटल में 4 जगह लेके गए मेरी मम्मी, चारों ने जवाब दे दिया था। तो जवाब फिर देने का कारण क्या था? कहाँ कहाँ चोट आई थी? जवाब क्यों दे दिया हॉस्पिटल वालों ने? सिर में चोट आई थी मेरे, तो मैं बेहोश थी बिल्कुल ही। तो फिर उन्होंने बोला कि हम इलाज नहीं कर सकते। तो फिर मेरे को सरकारी में लेके गए मेरी मम्मी। वहाँ पे मेरे को फिर डॉक्टर ने बोला कि मम्मी को बोल रही कि सीरियस ज़्यादा है। तो उन्होंने टांके वगैरह लगाए। तो फिर मेरे को रेफर कर दिया बठिंडा। फिर मैं 1 महीना बठिंडा हॉस्पिटल में रही थी। तो मेरे को कोई सूरत नहीं थी, बिल्कुल मेरे को आंखें ही नहीं खोली जा रही थी। 1 महीना आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे? हाँ जी। और जब एमआरआई हुई, स्कैनिंग वगैरह, सिर की जो सीटी स्कैन सब कुछ हुआ, तो पता चला कि सिर की हड्डी भी फ्रैक्चर है और हाँ ब्लड जी। के क्लॉट्स वहां पे जम चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने जब अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखा तो क्या मन में आया? क्योंकि हॉस्पिटल में 1 महीना हो चुका था उसको पड़ी, तो मन में क्या आता था आपके? इसको सूरत ही नहीं थी बिल्कुल भी। जब इसके बल्ली देखे कर दे तो रोना आया करता, अभी मेरी बेटी की हालत क्या है। तो जब मैं इसके पास जाया करती तो मैं यही बोला करती, प्रभु तू इसको चंगा करने वाला है, जिंदगी तूने देनी है प्रभु, जे तेरी है तो तू ले जा इसको, और जे हमारी है तो उसको चंगा करेगा। और इतनी हालत जब खराब हो चुकी थी, कितने हॉस्पिटल में इसको बार बार ले जाना पड़ा था? हबोर में हमने 5 हॉस्पिटल में लेके गए। 5 हॉस्पिटल में से फिर उन्होंने भी रेफर कर दिया। तो कह रहे बठंडा लेके जाओ, बठंडा रेफर करते हैं, वहाँ पे इसका इलाज होएगा। और होश इसको बिल्कुल नहीं था उस समय? बिल्कुल भी नहीं। जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है ऐसे हाँ, हॉस्पिटल हाँ पड़ी जी, हुई थी। हाँ जी। क्योंकि इलाज चल रहा था, लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे, फर्क हाँ कुछ जी। भी नहीं था। नहीं तो डॉक्टर ने लास्ट में क्या बोला कि ठीक हो सकती है या नहीं? नहीं, डॉक्टर बोलते हैं ये इसको कुछ भी हो सकता है, ये बचेगी नहीं बचेगी हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये। वो कहते हैं अगर होश आ गया तो ये कोमा में चले जाएगी या पागल हो जाएगी। पागल हो जाएगी ये। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय इस बच्ची की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, कोई हिलजुल नहीं थी, जस्ट ऐसे ही महीना हो चुका था हॉस्पिटल में पड़ी हुई, इलाज करवाने के बावजूद कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। नहीं। आपको फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी बेटी को चंगाई दी? यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता था आपको पहले से या बाद में पता चला? मेरे जो दामाद है ना वो पास्टर है, तो उन्होंने यहाँ से करवाया, जूम प्रार्थना की वो ली इन्होंने। तो फिर यहाँ से जूम प्रार्थना का फार्म भरवा के नहीं उनके पास लिंक गया, लिंक करा के नहीं फिर कह रहा मम्मी जी आप जूम प्रार्थना करवाते हैं हॉस्पिटल में तो ये चंगी हो जाएगी। और जिस दिन जूम प्रार्थना हुई थी उस समय बेटी कहाँ पे थी? हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल आईसीयू में। आईसीयू में थी। हाँ जी। 14 जुलाई 2024 की बात है ये। हाँ जी। और परमेश्वर के दास के द्वारा जब ले हैंड प्रेयर हुई, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो उस ले हैंड को भी। खुदावन जितने ऑनलाइन हैं आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है, आप सबको। वो आपको छू रहा है। और जब जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई आपकी बेटी के ऊपर, आईसीयू में पड़ी हुई थी ये उस समय, क्या हुआ उसके बाद जैसे प्रेयर हुई? तो ये जूम प्रार्थना के बाद इसने 3 दिनों बाद आंखें खोली। तो डॉक्टर वो जो नर्स वगैरह थी ना इसके पास, वो बोले आंटी इसको ना नारियल पानी ले आके दो, इसको नारियल पानी पियाएंगे। हाँ। आपकी बेटी ने आंखें खोल ली है, हल्की हल्की इसको सुर्त है। तो उसके बाद देखे तो इसकी काली आंखें नहीं, चिट्टे चिट्टे डेले ऊपर खड़े थे इसके। मतलब कि जो भी इसको देखता था ना वो ऐसे बोलता था नहीं बचेगी ये, नहीं बचेगी ये। और उस ले हैंड के बाद इसकी बॉडी में रिकवरी होनी शुरू हुई। हाँ जी। आप बताएं बहन खुद के जब ले हैंड प्रेयर हुई आपको तो उस समय होश नहीं था, लेकिन प्रेयर के बाद जब आंखें खुली उसके बाद कैसे लाइफ में सुधार आना शुरू हुआ? फिर उसके बाद फिर जी ले हैंड के बाद अभी लाइफ कैसी है? फिर अभी बहुत बेस्ट है। अभी वो बेस्ट है। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल। अभी हाँ जी, हाँ जी। आप इनकी गवाही को अगर समझे तो
5 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर एक हॉस्पिटल वाला कोई डॉक्टर जवाब दे दे तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, उनको विश्वास खत्म हो जाता है कि शायद डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, अभी बचने के चांसेस नहीं। आपको भी यही लगता था कि पता नहीं बचना है कि नहीं बचना है? नहीं, मेरे को ऐसे नहीं लगता था। हाँ। मेरे को ऐसे लगता था मेरा प्रभु इसको जीवन देगा। आपका विश्वास था परमेश्वर मेरा के ऊपर? विश्वास था प्रभु इसको चंगा करेगा और प्रभु ने इसको चंगा किया है। आप चल के देखिए बहन, चलिए जरा। तू हमारा वो जीवन मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, बिखरी और वाले तालियों के साथ सब किसे करनी, रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किसे करनी, रखदा खबर हर पल। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, तन बिखरे होने वाले कल दी, न कर परवाह किसे गल दी, ये रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किसे गल दी। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में तारीफ करें तालियों के साथ। और आज जितने भी ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट्स द हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ब्रांचेस में हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है तो आज वो छड़ियां छूट जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। उस व्हील चेयर से आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। उन शिकंजों से, उस डेथ बेड से आज परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। तैयार हो जाओ बड़ी गवाही के साथ वापस आने के लिए। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मेरा एज 36 साल है। जब मैं 21 साल का था तब से मैं नशा करने लगा। दोस्तों के साथ थोड़ा नशा करते करते मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा नशा बढ़ गया, जिसके कारण मेरा मैरिज लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब था। कौन सा नशा आप करते थे? कितना कितना एक दिन में नशा करते थे? मेडिकल नशा करता था, गुटखा, तंबाकू, ये सारे शराब, ये सारे नशा मैं करता था। कितना कितना एक दिन में? एक बोतल में पूरी पी जाता था। और दिन भर मेडिकल नशा करता था और शाम को मैं दारू पीता था। और जो भी कमाते थे आप नशे में 50% में उस नशा में खर्च कर देता था। नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी जी आपको? बिल्कुल। नशा नहीं मिलने से मैं काफी परेशान रहता था, मेरे हाथ पांव कांपते थे। नशे की कारण आपकी लाइफ उस समय कैसी थी? कैसा माहौल था? काफी डिस्टर्ब हो गया था। सारे मुझे नशेरी कह के बुलाया करता था। घर से बाहर रहना बहुत मुश्किल हो गया था, घर से बाहर रहना। रात भर लेट रात को 12 बजे 1 बजे रात को मैं नशा करके घर आता था। घर में जब आता तो वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा होता था नशे के करके। आपने नशे को छोड़ने की कभी कोशिश की? बहुत बार मैं कोशिश किया पर ऐसा कभी नहीं छूट पाया नशा। मैं दवा भी खाया नशा छोड़ने का, पर उससे भी नहीं कोई फर्क पड़ा। कितने समय तक आपने मेडिसिन ली नशा छोड़ने की? 6 महीना तक मैं नशा का दवा खाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नशे बढ़ते गए मगर वो नशे आपकी लाइफ से निकल नहीं रहे थे? जी। और नशे के कारण आप बीमार हुए थे, क्या हुआ था आपको? मैं नशे में ज्यादा बेड उठाने के कारण मेरा मन का हिल गया था, जिसके वजह से मेरा पैर में बहुत ज्यादा पेन होता था और चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर ने बताया कि नस ब्लॉक हो गया, मन का हिल गया है। और काफी दिन तक मेडिसिन खाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपको चलते 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 जो है सो चलना मुश्किल हो गया था। मैं 10 मिनट तक चल नहीं सकता था, मुझे घुटने के बल बैठना पड़ता था। कितने डॉक्टरों के पास गए? 4 से 5 डॉक्टर मैंने बदल दिया था। इलाज करवाया पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आता था उस समय मन में भी, अब मैं बीमार हूँ, नशे नहीं निकल रहे हैं, जिंदगी खराब हो रही है? काफी परेशान था, मुझे सुसाइड करने का दिल करता था कि ऐसी लाइफ से अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर लूं। तो फिर चर्च के बारे में कैसे जाना? मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे पैर माउंटेन का लिंक मुझे मोबाइल पे भेजा और वो मैं देखा। धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ा और मैं धीरे चर्च आना शुरू किया। और मैं रेगुलर संडे को चर्च आता था। और 25 जनवरी
2024 को पापा के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ और उस दिन से मुझे लगता है शरीर से मेरा एक दुष्ट आत्मा निकल चुका है। उस दिन से मैं बिल्कुल हिल हूँ, आज तक कोई नशा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल हिल हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए पहले फुल स्क्रीन के ऊपर उस लेहैंड को देखते हैं जब परमेश्वर के दास के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहैंड प्रार्थना हुई। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करामत की तेरी। भाई प्रार्थना हुई, लेहैंड हुआ, जब आपके ऊपर क्या हुआ, क्या महसूस किया था उस समय? मेरा शरीर एकदम जो है सो गर्म हो गया और उसके बाद मैं बिल्कुल हल्का हो गया शरीर। उसके बाद मुझे कोई नशा करने का दिल ही नहीं किया। मैं आज तक कोई नशा, कोई इसी तरह का कोई नशा नहीं। मैं कितने समय से बिल्कुल 13-14 महीने हो गए हैं मैं कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मैं हर संडे चर्च आता हूँ, सुसमाचार के लिए जाता हूँ, मैं बिल्कुल हिल हूँ। मेरे घर में भी शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नशे में हैं, उन भाइयों को क्या कहना चाहोगे आप? उनको कहता हूँ परमेश्वर के घर आए और परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर एक दिन जिस तरह मुझे हील किया है आपको भी हील करेगा। कितने साल आपने नशा किया है? मैं 15 साल नशा किया और अब कोई नशा नहीं है? मेरे जीवन में कोई नशा नहीं है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले चर्च। आपकी जिंदगी को बदल सकता है तो सिर्फ केवल यीशु मसीह और कोई नहीं। वो जीवित परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलते हैं, वो उद्धार करता परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलते हैं। हाथों को उठाते हुए इस गवाही के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दें, थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए, तारीफ करते हुए। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सब तो पहले सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं फगवाड़े का रहने वाला हाँ। आपकी मैरिज जून 2004 में हुई थी? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद, अपनी गवाही के बारे में बताएं आप। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ सक्सेस नहीं हो रहा सीगा साडा। क्योंकि उस समय आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि कुछ नेगेटिव वर्ड्स कुछ लोगों के द्वारा आपके ऊपर, आपकी वाइफ के ऊपर रिलीज किए गए थे। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 2004-5 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, मतलब खुदा तो कितना आशीष लेनी, सानू उस चीज का पता नहीं सीगा, सानू नॉलेज नहीं सी उस चीज। किसी ने नेगेटिव वर्ड बोला था कि तुम्हारे कभी बेटियां ही होंगी, बेटा कभी नहीं होगा। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ कि मैं भी पीरां दी सेवा और करती हूं। उस समय लोगों ने भी आपको और आपकी वाइफ को तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर दिए, मजाक बनाना शुरू कर दिए। लोग क्या बोलते थे आपके बारे में उस समय? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ, क्योंकि कामकाज भी सही सीगा, सारा कुछ सही सीगा, सर कि बेटे की कमी सीगी। और इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी रहती थी, क्योंकि लोग हर बार पूछते थे आपसे इसी बात को। हाँ जी, वो कहते जी कहते कमी के च कोई चेक करवाया कदे तू? मैं कहा कमी साढ़े च ही आ, बस असी परमेश्वर के राह ते नहीं चलते, कमी साढ़े च होर कोई कमी नहीं हैगी सानू। और लोगों की ऐसी बातों को सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। हाँ जी, रोंदे भी सीगे, ये सी वाइफ सामने नहीं सी रोंदे, कल्ले दा रोंदे ही सीगे, क्योंकि लोग कहते सीगे घर बार बनाया किहदे वास्ते बनाया, बच्चा तो कोई है नहीं, बेटियां ही बेटियां बेटियां अपने घर चल जानियां ते बच्चा तेरा कोई है नहीं गा, ये कित्थे जाना, कदे अनाथ आश्रम च देना। मैं कहा जे जिंदगी रही तो ठीक आ, बच्चे वास्ते आ, नहीं तो परमेश्वर के घर वास्ते तो हैगा ही आ फिर। और उस समय इतना ज़्यादा इन दोनों की लाइफ के ऊपर इतना डिप्रेशन था, क्योंकि लोगों ने भी बहुत सारी बातें इनको बोलनी शुरू कर दी थी। बहन आप बताएं,
आप भी उस समय मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो चुके थे। कैसी लाइफ थी उस समय, क्या दिमाग में चलता था? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, मैं बेटे ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ दूसरे ਲਈ मैं प्रार्थना करूंगी जिन्ना भैणों के बच्चे नहीं आ। उससे पहले जब आप यहाँ पर नहीं आते थे, मिनिस्ट्री में नहीं थे, आप मेंटली इतना ज़्यादा अपसेट हो चुके थे कि आप जो टॉयज होते हैं, टेडी बेयर्स होते हैं, उनको अपना बेटा समझ के उनके साथ खेला करते थे। हाँ जी, मैं मेरे सहुरे ने मेरे बच्चों को गुड्डा लिया के दिता सीगा ते मैं उन्होंने अपनी गोदी च फड़ के कहती सी मेरे भी इदां दा बेटा हो जावे। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਗਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਜ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਮੈਂ ਔਂਤਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਊਗਾ। और जब आपने चर्च में लगातार आना शुरू कर दिया, विश्वास आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हाँ जी। उस समय जब बेटा नहीं था तो आप अपने गवाही में लिखा है कि अपने दुख को भूल के आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी आपने शुरू कर दी है। हाँ जी। भाई आप बताएं कि उस समय कितना विश्वास हो गया परमेश्वर के ऊपर जब यहाँ पे चर्च में आना शुरू किया? तो आपने मतलब ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ मिलूगा जरूर, चाहे लेट मिले मिलूगा जरूर। और वो नेगेटिव वर्ड्स जो रिलीज किए गए थे आपने उनको कैंसिल करना शुरू किया? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ 4 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਮੂਅਲ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਲਾ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 3:18 ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ 3:17 ਤੇ ਮਤਲਬ 2021 ਜਾਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਅਲ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਚ ਲਓ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬੇਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਆ ਤੇ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ 3:17 ਤੇ 18 ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, 3:14 ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਔਰ ਦਾਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
तारीफ करें, खड़े होके कलीसिया अपने इस स्थान के ऊपर इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते अपने हाथों को हिलाते हुए। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। बहुत ही बड़ी गवाही जो आज आपने सुनी है। और जब आपके वाइफ जब प्रेग्नेंट थे तो डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि मतलब ये क्योंकि 4 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके थे। ब्रदर उन्होंने ना मतलब ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਉਹ ਮਰੂਗੀ ਜਾਂ ਬਚੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਾ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ और ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। और परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। 2004 में मैरिज हुई। हाँ 2004 के बाद कब 2024 में ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਨਾ ਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੰਨਾ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। हो जिने वालिया हवा होवे तारा दुश्मन केड़ा है, जिने वालिया हवा होवे तारा दुश्मन केड़ा है, होवे तारा जिने वालू मालिक परिवार बटेरा है, जिने वालू छोटा परिवार बटेरा है। उन्हें खड़ा गोली उठवी बड़ा निक्का लगदा है, ओरे खड़ा गोली उठवी बड़ा निक्का लगदा है। ये सुरंग होया नू जग फिक्का लगदा है, जग फिक्का लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहदे नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहदे नालों मिठा लगदा है। तू विच रखिया होया नू जग फिक्का लगदा है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। आप जानते हैं कि आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब 4th मंथ की प्रेगनेंसी थी, इनकी वाइफ को जो ये चर्च में लेके आए, अपनी वाइफ को ले हैंड प्रेयर हुई थी परमेश्वर के दास के द्वारा। उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर ने एक बड़ा बदलाव दिया। उसको फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे प्रेयर को। टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा। अगर आपने देखा इस प्रेयर को ध्यान से तो 1 सेकंड के लिए जस्ट 1 टच, एक स्पर्श, 1 सेकंड के लिए हाथ रखा और आज इतना बड़ा बदलाव, 21 साल की उस शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया है। और आज ये गवाही के साथ आपके सामने खड़े ऊंची आवाज में हालेलुया। ये सुरंग विच लगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, जग फिक्का लगदा है।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। जनवरी 2023 में आप बहुत ज्यादा बीमार हुए थे जी। आप बताएं क्या प्रॉब्लम हुई थी? बीमार जब हुए दिक्कत क्या हुई थी शरीर में उस समय? मतलब शुरुआत से मेरे को थोड़ा सा हल्का सा फीवर हुआ तो मेरे हेडेक रहने लगी थोड़ी थोड़ी, तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से मेडिसिन ली और एक दो दिन मैं सही रहा। फिर से मेरे वही प्रॉब्लम, फिर से फीवर होने के बाद फिर से मैं उसी डॉक्टर के पास गया और उनको बोला कि मेरे ये फीवर नहीं जा रहा और मेरे बहुत ज़्यादा पेन है। तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दिया और मेडिसिन दी। मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जैसे मैंने मेडिसिन ली तो मेडिसिन लेने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर मैं उसी डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन चेंज करके देख लेते हैं। तो उन्होंने मेडिसिन चेंज की। मेडिसिन चेंज करने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा पेन थी ब्रेन में। और जब सीटी स्कैन हुई तो क्या बताया डॉक्टर ने कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है? मतलब ब्रदर हमने डॉक्टर चेंज किया, तो डॉक्टर चेंज करने के बाद उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन खाओ और उन्होंने एक सीटी स्कैन लिख कर दिया और उन्होंने बोला कि आपको सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा और स्कैनिंग देखकर मैं आपको बताऊंगा। और जब हम सीटी स्कैन करवाने से पहले हम घर पे आए। घर पे आने के बाद हमारे घर में वर्शिप चल रही थी, मेरे बड़े ब्रदर ने में वर्शिप लगा रखी थी, तो मेरे ब्रेन में इतना ज़्यादा पेन हुआ उस समय। मैंने बोला ये साउंड बंद करो जल्दी से, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब वो साउंड जैसे 50 बार कोई बोल रहा हो ऐसे मेरे रिपीट होता था ब्रेन में, वो ब्रेन में रिपीट होता था, बहुत ज़्यादा पेन में था। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सुनते थे तो आपको कई बार वो रिपीट आपके दिमाग में वो घूमता रहता हाँ था। मतलब जैसे माइक का विसेल होता है ना, मतलब साउंड जैसे मैं बिल्कुल अंदर घुस गया हूँ, ऐसे पेन होता था मेरे, बहुत ज़्यादा साउंड सुनता था मेरे को। अगर किसी ने हेलो बोला आपको जी, उसका भी साउंड रिपीट होता था, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। तो मेरी ग्रैंडमा ने मतलब किसी को गली से जाने नहीं देते थे कि मेरे बच्चे को पेन है, इधर से मतलब कोई भी स्पीकर या टीवी मत लगाओ इधर, बहुत पेन में था मैं। और जब हॉस्पिटल में गए तो पहले हॉस्पिटल ने तो जवाब ही दे दिया चेक करने के बाद। हाँ, वो डॉक्टर ने बोला कि मतलब सीटी स्कैन करवाने के बाद उन्होंने जैसे रिपोर्ट देखी, सीटी स्कैन देखने के बाद उन्होंने तुरंत मेरे को रेफर कर दिया कि नाइट टाइम हम गए तो तुरंत नाइट टाइम उन्होंने रेफर कर दिया कि इसको अमृतसर ले जाओ। ओके, उसके बाद सेकंड हॉस्पिटल में भेजा गया, आईसीयू में रखा गया आपको? जी, उन्होंने जैसे मेरे को आईसीयू में रखा तो आईसीयू में भी जो मशीन लगती हैं उनकी भी आवाज़ से मुझे मतलब इरिटेशन होता था, मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता था। और इसी वजह से दौरे पड़ने शुरू हो चुके थे? जी हाँ, मेरे टेढ़े हो जाते थे? हाँ, मतलब मेरे हाथ पैर टेढ़े, मतलब डॉक्टर खुद हैरान थे। मतलब जैसे मैं बेड पर लेटा हूँ, अचानक से मेरा मतलब गर्दन पूरी तरह से मुड़ गई पीछे की तरफ से और मेरी आंखें सीधा ऊपर चली गई और वाइट पूरा आ गया जो नीचे वाला हिस्सा होता है नाक का, तो मेरे हाथ पैर मुड़ गए, मुझे कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर फटाफट भाग कर आ रहे, इंजेक्शन दे रहे, डॉक्टर मेरे हाथ पैर मतलब मलने लगे, मालिश करने लगे। कितनी उम्र कितनी आपकी अभी? मेरी 21 है। 21 साल की एज में इतनी बड़ी बीमारी आपको हो चुकी थी? जी मैं बहुत ज़्यादा निराश था उस तो मतलब लोग भी ये कहते थे कि हमें लगता नहीं कि ये बचकर आएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये, क्योंकि लाखों रुपए इलाज के ऊपर ऑलरेडी लग चुके थे। जी, हमारा 4.5 लाख रुपया लग चुका था। हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे, दवाइयाँ चेंज की? हाँ, दवाइयाँ भी चेंज कर ली। आप बताएं बहन, उस समय अपने बेटे की हालत को देखा तो घर का माहौल कैसा था, क्या दिमाग में आता था? बहुत खराब हो गया था हमारे, हम बहुत परेशान हो गए थे, हमें कुछ समझ नहीं लगती हम क्या करें। फिर हॉस्पिटल वालों ने इसको आईसीयू में रखा, इसको कोई होश नहीं था, इसको दौरे पड़ना शुरू कर गए थे, फिर व्हील चेयर पे चढ़ा गया था ये। घर पे मतलब अगर टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते हैं कैसे जाते थे फिर? बस इसको उठा के या व्हील चेयर पे इसको उठा के लेके जाते। अपने आप चल के बाथरूम तक भी नहीं जा पाता? नहीं। तो भाई आप बताएंगे उसके बाद आपके दूसरे ब्रदर ने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया था? जी, मैं मतलब मेरी हालत को देखकर उन्होंने मेरे बड़े ब्रदर ने एएनएम हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर किया और तभी। और 12 फरवरी 2023 को जब जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई तो परमेश्वर ने इनके लाइफ में काम किया, उस प्रेयर को हम देखते हैं। Be healed. Be healed. In Jesus' name.
सब बीमार जो ऑनलाइन हैं, हॉस्पिटलाइज्ड, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। और आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद आपकी जिंदगी में? मतलब जैसे ले हैंड हुआ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरे सेम डे मेरे को वहाँ से डिस्चार्ज किया, डॉक्टरों ने बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया। मुझे कोई पेन नहीं थी, मैं तभी उठा और चला, और उसी समय मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया और मैं घर पे आया। और लोग देखकर हैरान थे कि ये क्या हुआ, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। वो वचन मेरी जिंदगी में कार्य किया, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और इस जगह के ऊपर लेके आया। मैं इसके लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जनवरी 2023 में आपको प्रॉब्लम शुरू हुई थी जी, और उसके 1-1.5 महीने के बाद ही ले हैंड प्रेयर हुई जी, और वो सारा जो भी रोग बीमारी जो ब्रेन के अंदर थी वो सारी खत्म हो चुकी है। ब्रदर जैसे मेरा एक साइड जो थी ना वो पैरालाइज हो चुकी थी, बिल्कुल मतलब मूव नहीं होता था मेरे से, खाना पीना भी मतलब खत्म था, वो सभी रिकवरी हुआ परमेश्वर और ब्रेन का जो जैसे आपको रिपीट बार बार सुनती थी चीजें वो भी सारी खत्म हो चुकी है अभी जी। प्रॉपर हील है आप? बिल्कुल हील हूँ मैं परमेश्वर की दया से। अपने आप चलते फिरते भागते जी, अभी भागता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, दौड़ता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। भाग के दिखाओ जरा। तारीफ करें कलीसिया परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हुए। परमेश्वर आपको हील करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए तैयार है। अगर आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आप चाहे आज व्हील चेयर के ऊपर चर्च में आए, चाहे आपको उठा के चर्च में लाया गया है, अपना फेथ, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखें। आज व्हील चेयर आखिरी दिन है इसका यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों का आखिरी दिन है। कलीसिया अपने हाथ को उठाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर राजेश की ये गवाही है, अंबाला चर्च ब्रांच से ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम इनसे सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इनके जीवन में काम किया है। मैं राजेश अंबाला सिटी से हूँ। 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस ने मुझे उठाकर 32 PGI हॉस्पिटल में भेज दिया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि इसका सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा और नहीं तो ये नहीं बचेगा। और फिर उन्होंने PGI भेज दिया। PGI वालों ने 5 साल का टाइम दिया और 10 दिन अपने पास रखा। 10 दिन के बाद उन्होंने घर भेज दिया, लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं थे, मुझे बांध कर रखते थे। मैं मेंटल हेल्थ में चला गया था और मुझे PGI यहाँ भी अंबाला सिटी में भी हॉस्पिटल में 10 दिन रखा, वहाँ पे भी नहीं मेरी हालत ठीक हुए। तब मेरे भाई ने जूम ले हैंड प्रेयर की, जिससे मेरे हालात ठीक होने शुरू हुए और मैं खाना भी मांगने लगा और नहाने के लिए पानी भी मांगने लगा, कपड़े भी बदलने लगा, अपने आप सब कुछ। जब से आज तक मैं अपना काम भी खुद करता हूँ और ना ही मुझे कोई दर्द है और ना ही मैं कोई दवाई खाता हूँ। ये प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है और मैं अपने बेटी को संभालता रहूँगा। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो इन्होंने बताया कि वो प्रॉब्लम इनके जीवन में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि भाई पागल हो चुके थे, पागलों की तरह करते थे। और लेकिन इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था, ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 18 फरवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के द्वारा इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को भी देखते हैं। हर तरह के फ्रैक्चर्स, हर तरह की इंजरीज को तेरा आत्मा छुए, टूटी हड्डियों को तेरा आत्मा जोड़े परमेश्वर। एक्सीडेंट स्पिरिट्स को खत्म करे खुदावन, हर तरह की कमजोरियों को, वीकनेस को इनकी लाइफ से खत्म करे।
और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन के बाद से ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। कोई पागलपन नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो जोर से उस डॉक्टर जीसस के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीटा है। कहां से हैं आप? मैं फगवाड़े से हूँ। बहन, आपकी मैरिज 6 नवंबर 2020 को हुई थी। हाँ जी। मैरिज के बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आप कंसीविंग में कोई दिक्कतें आ रही थी, क्या चल रहा था, आप बताएं। मेरी मैरिज 6 दिसंबर 2020 में हुई थी, तो उसकी वजह से मतलब हम अपनी लाइफ में बिल्कुल खुशहाल थे। इस मैरिज के 6 मंथ में हुए थे तो मैं कंसीव कर गई थी। तो उसके बाद उसके ऐसा हुआ कि 2 मंथ मैं प्रेग्नेंट थी, तो उसके ग्रोथ नहीं हुई बच्चे की, तो इस वजह से वो अपने आप ब्लीडिंग होने लगी, तो वो मिसकैरेज हो गया। जब मिसकैरेज हुआ तो आप बहुत परेशान थे, निराश थे आप? हाँ जी। तो डॉक्टरों के पास आप गए, क्या कहा था डॉक्टरों ने? डॉक्टर कहते थे कि कहते हैं ना, आप दवाई खाते रहो, आपका यूट्रस थोड़ा वीक है, तो पर है ना यूट्रस से वीक की ज़्यादा वजह की वजह से वो कंसीव नहीं हो रहा था। दवाइयाँ भी खाते थे, 2 डॉक्टर भी चेंज कर दिए थे। क्योंकि पहला मिसकैरेज हुआ तो उसके बाद जब आप फिर से बेबी के बारे में सोच रहे तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। तो इसका रीजन डॉक्टरों ने ये कहा कि यूट्रस जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, हाँ जी। तो आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाओगे। हाँ जी। आपको इलाज हुआ, दवाइयां दी गई, हाँ जी। तो उसके द्वारा भी कोई फर्क नहीं था। हाँ जी। लोग क्या कहते थे, खुद के मन में क्या था, डॉक्टरों का क्या कहना था? थोड़ी सी निराशा थी, पर हमने प्रभु पे पूरा फेथ था, क्योंकि हम हमेशा ही प्रभु के भवन में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे और परमेश्वर के ऊपर पूरा तरह विश्वास था। और फैमिली भी मेरी पूरी तरह मसीह में थी, उनकी तरफ से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। और परमेश्वर में फेथ होने की वजह से मैं प्रभु के भवन में भी आते थे और प्रेयर्स भी करते थे और वचन को भी ग्रहण करते थे। परमेश्वर के दास कहते थे कि अपना धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर को, ताकि वो आपको बदले में आपके ऊपर बरकत देगा। तो परमेश्वर जैसे ही हमें बरकत देता है, तो परमेश्वर का एक वचन था कि आप बलिदानों को हमेशा प्रभु के हम सम्मुख चढ़ाया करो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हाँ जी। तो आप बताएं फिर कैसे खुदा ने आपकी लाइफ में काम किया है? तो हम मार्च की मीटिंग में, अप्रैल में जब 7 अप्रैल की मीटिंग हुई थी और 14 की मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद हमने ऐसी वचन सुना था, तो उसके 7 डे के बाद मैं कंसीव कर चुकी थी। उस 7 अप्रैल की प्रार्थना में आप चर्च में थे और आपको अनॉइंटिंग ऑयल मिला, खुदा के दास ने प्रार्थना की कि आप ब्लेस होंगे। हाँ जी। उन्होंने घोषणा की, तो आपने उस ऑयल को अप्लाई किया, तो 1 वीक के बाद आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था, पर जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? फिर डॉक्टर ने कहा था कि आपकी ओवरी ज़्यादा वीक है, इसके मिसकैरेज होने के ज़्यादा चांसेस है। तो डॉक्टर ने जब ये कहा, आप नर्वस हुए, परेशान हुए उस समय? हाँ जी। पर क्या था मन में उस समय? उस समय फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, तो परमेश्वर की हजूरी में ही बने रहे। ये बहन लगातार खुदा के वचन में बने रहे, चर्च को अटेंड करते रहे, प्रार्थना करते रहे। जैसे कि आपने सुना कि मैं अपनी भेंटें शुक्रगुजार धन्यवाद के साथ खुदा के हजूर में लेके आती रही, और परमेश्वर ने इसको 9 मंथ तक संभाल के रखा। और फिर परमेश्वर ने इनको 2 दिसंबर 2024 को हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। चर्च हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले। डॉक्टरों का कहना था कि इस बार भी मिसकैरेज हो सकता है क्योंकि यूट्रस बहुत ज्यादा वीक है, पर ये प्रभु में बने हुए थे, विश्वास में थे, और परमेश्वर में इनकी निर्बलता में खुदा ने अपनी सामर्थ को सिद्ध किया और सच में खुदा ने संभाला और इन्हें आशीषित किया, ब्लेस किया। इस अमेजिंग अद्भुत टेस्टमनी के लिए हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। क्योंकि जब आप बने रहते हैं खुदा में, अड़े और खड़े रहते हैं, खुदा आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा कर देता है।
हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए जितने भी लोग इस हजूर के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ब्रांचेस जहां जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, इस गवाही के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दें, तारीफ करें सब जन। और इस तरह से ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टमेंट्स हमारे पास है जिनको परमेश्वर ने नशों से आज़ाद किया। परमेश्वर ने इन सभी जितनी गवाहियाँ आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हर तरह के नशे से, गलत संगति से, दुष्ट आत्माओं से, उन जादू टोनों से आज़ाद करके परमेश्वर ने एक नई लाइफ दी है। जिस तरह यहाँ पे मेन हेड चर्च में हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखते हैं, ब्रांचेस में भी परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, आज़ाद कर रहा है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए। एक और टेस्टमनी हिसार चर्च ब्रांच से सिस्टर रेनू की गवाही हमारे पास है कि 2011 में इनकी मैरिज हुई थी और इनकी जो लाइफ थी उस समय बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भर चुकी थी, क्योंकि नवंबर 2012 में जब इनके बेबी हुआ तो जिसकी बॉडी काम नहीं करती थी, 6 मंथ के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो परेशान हो चुके थे। और उसके बाद नवंबर 2013 में, मई 2014 में, फिर 2014 में सेकेंड टाइम, और ऐसे कर करके 3 बार ये प्रेग्नेंट फिर से हुए और हर बार 2-3 महीने की प्रेगनेंसी होती थी और उसके बाद मिसकैरेज हो जाता था। इनका एक बेबी डेड हो चुका था, 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे और इतना ज़्यादा अंदर से टूट चुके थे कि डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। 5-6 डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे, इलाज करवा के देख लिया था। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हिसार चर्च ब्रांच से, तो इन्हीं के मुँह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रेनू है। आज मैं हिसार ब्रांच से अपनी बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। ये गवाही मेरे बेटे दिवम की है। सन 2011 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद हम बहुत अपनी लाइफ में खुश थे। उसके कुछ समय बाद 2011 में हमने बेबी प्लानिंग की सोची और 2012 में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ। बेबी अब नॉर्मल होने के कारण उसकी कुछ समय बाद डेथ हो गई और उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद फिर से हमने बेबी प्लानिंग के लिए सोचा तो मेरे कंटिन्यू 4 मिसकैरेज हुए। उसके बाद फिर से हमने बेबी प्लानिंग की सोची और सन 2015 में 7 जुलाई को मेरा सेकंड बेबी हुआ। उस बेबी को भी जब वो हुआ तो 10 दिन उसको वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बताया कि उसको सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और फिर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में और फिर उसको डॉक्टर ने हार्ट की ग्रोथ ना होने के कारण उसको बताया कि इसकी हार्ट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको सांस लेने में दिक्कत होती है। मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे ANM ब्रांच के बारे में बताया और मैं फर्स्ट टाइम 2018 को 7 जनवरी को अपने बेबी को चर्च लेके गई। ने गवाहियाँ देखी, टेस्टिमनी सुनी तो मेरा विश्वास बढ़ा और मुझे लगा कि जब इतनी हीलिंग यहाँ हो सकती है तो परमेश्वर मेरे बेटे को भी यहाँ हील कर सकता है। 5 जनवरी 2020 को पापा जी ने मेरे बेटे के ऊपर ले हैंड किया और उस दिन के बाद से मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। आज मेरे बेटे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। वो अच्छे से स्कूल जाता है। आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया, वो खेलता है, नॉर्मल बच्चों की तरह रहता है। और उसके बाद फिर प्रभु ने मुझे सेकंड बॉय के साथ भी ब्लेस किया। मैं प्रभु का और परमेश्वर के दास का और दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर ने जो उनकी लाइफ में काम किया, अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब परमेश्वर की महिमा करें। संग्राम यहोवा दा तेओ आपे साडी जंग लड़दा, ओहो अपने तालिबान यसु सदा रेंदा उच्चा करदा, सदा रेहा चट्टान बन के कदे लगन ना पेठ दित्ती है। तालियां बजा यसू नहीं